अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो जी आज के मैं अपने इस ब्लॉग में कुछ छोटी छोटी सी सिंपल सी हैबिट से शेयर करूँगी और कुछ ऐसी बातें जैसे कि हम अपने घर को कम एफ़र्ट्स के साथ, कम टाइम के साथ हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकें। बच्चे चाहे कितना भी खेलें कूदें, लेकिन फिर भी हमारा घर जो है वो बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो क्लिप बनाना स्टार्ट की थी यानी कि वीडियो, तो वो मॉर्निंग के टाइम से स्टार्ट की थी। और जैसे कि मैं 10-15 मिनट के लिए बाहर जाती हूँ छत पे, तो बस वहाँ का थोड़ा-सा नज़ारा आप लोग के साथ कैप्चर किया है। और बहुत ही ज़्यादा एकदम ठंडी हवाएँ चल रही थी, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुकून देता है। अच्छा, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है अपने घर को साफ़ रखने के लिए, तो वो स्टार्टिंग होगा रात से। तो हमें कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि दिन में भी फॉलो करनी है, दोपहर के टाइम पे भी और रात में भी। और यकीन माने कि बस कुछ मिनट की आदत से ही आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहने लगेगा। तो फर्स्ट स्टेप आती है कि रात में ना आपने अपने घर को रीसेट करने का एक 5 से 10 मिनट का जो रूटीन है वो ज़रूर बना के रखना है, और बनाने के साथ साथ ना आपने फॉलो भी करना है। अच्छा, अब रात के 10 मिनट के रूटीन में क्या आएगा कि आपने वहाँ पे अपना जो बेडरूम है उसको देखना है। कोई भी चीज़ अगर इधर उधर पड़ी हुई है तो उसको उठा के ठीक कर देना है, जगह पे पहुँचा देना है। ठीक उसी तरह से फिर बारी आती है लिविंग रूम की कि सोफ़ा सेट जो भी बिगड़ गया है आपका, तो आप उसको सेट कर दें, अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ कर दें। जो भी चीज़ इधर उधर बिखरी हुई पड़ी है उसको उसी की जगह पे रख दें। तो इससे ना ये होगा कि आपका घर जो है वो मॉर्निंग के लिए एकदम से तैयार हो जाएगा। अब वहाँ पे मॉर्निंग में उठते साथ ही अपने घर की हालत देख के ना आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको ये फ़ील नहीं होगा कि अब मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मेरा घर भी मेसी पड़ा हुआ है, साथ ही ना फिर मुझे अपने बच्चों को रेडी करना है स्कूल के लिए या फिर हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस काम से शुरुआत करूँ। तो आपने ना नाइट का रीसेट रूटीन एक ज़रूर बना के रखना है, और 10 मिनट में ही आपका जो घर है वो एकदम से परफेक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सिर्फ आती है डीक्लटरिंग की कि आपने ना अपने घर को टाइम टू टाइम डिक्लटर करते रहना है। अक्सर करके हमारे घर में ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती चली जाती हैं, जो कि बहुत ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हमें फेंक देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उन्हें रखे रहते हैं ये सोच के कि शायद हमारे कभी आने वाले वक्त में काम आ जाए। लेकिन जो चीज़ साल 6 महीने में अगर आपके काम नहीं आई है, तो यकीन माने कि वो चीज़ आगे भी आपके काम नहीं आने वाली। तो जब आप टाइम टू टाइम कोई भी चीज़ अपनी डिक्लटर करते रहेंगे, जैसे कि आपकी वार्डरोब हो गई, आपकी शूज़ रैक हो गई, या फिर आपकी ड्रेसिंग टेबल हो गई, तो बच्चों की स्टडी टेबल हो गई। इस तरह से ना जब भी आप चीज़ों को डिक्लटर करते रहेंगे ना, तो आपके घर में बिल्कुल भी कबाड़ इकट्ठा नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये आती है कि आपके घर में जितनी भी फ्लैट सर्फेसेस हैं, तो उन पे ना आपने बिल्कुल भी सामान को इकट्ठा नहीं होने देना है। अक्सर करके टीवी के पास जो फर्नीचर लगा होता है, या फिर हमारी डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल हो गई, कोई भी छोटी मोटी हम लोग अपने लिविंग रूम में टेबल रखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग अक्सर करके छोटे मोटे जो निकनैक आइटम होते हैं वो यूज़ करने के बाद ऐसे ही टेबल की सरफेस पे छोड़ देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि टेबल की जो सरफेस है आपने वो एकदम से क्लीन रखनी है, खाली रखनी है। जब वो सरफेस क्लीन रहेगी, खाली रहेगी, तो आपका घर जो है वो एकदम से साफ़ सुथरा और हल्का हल्का दिखेगा। बिल्कुल भी वहाँ पे घर भारी या फिर कबाड़ इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि आप टाइम टू टाइम हर एक चीज़ को देखते जा रहे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक टिप यहाँ पे ये भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक बास्केट रख लें और उसमें वो सारी चीज़ आप लोग डंप कर दें। फिर वीक में आप लोग एक दफ़ा उस बास्केट को अच्छे से देख लें, जो भी चीज़ जहाँ की है उसको वहीं पे पहुँचा दें। स्टेप आती है कि आपने घर के कामों के साथ साथ, घर के साथ साथ अपने लिए थोड़ा सा पर्सनल टाइम, मी टाइम ज़रूर रखना है। अक्सर करके हम हाउसवाइफ अपने घर के कामों में इतना घिर जाती हैं, बच्चों में इतना बिजी हो जाती हैं कि हम लोग अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मॉर्निंग में आप लोग थोड़ा सा जल्दी उठें, 15 से 20 मिनट पहले। आराम से आपने फ़्रेश होना है। फ़्रेश होने के बाद आप लोग बाहर बालकनी में जा सकते हैं, या फिर आप अपनी छत पे जा सकते हैं। फ्रेश एयर लेके आएँ, 10-15 मिनट वहाँ पे आप लोग टहल के आएँ, तो इससे ना आपका जो मूड है वो एकदम से फ़्रेश होगा और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आप अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त निकाल रही हैं, नेचर के साथ आप खुद टाइम स्पेंड कर रही हैं। वहाँ पे कोई आपसे कुछ कहने वाला नहीं है, ना ही बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं कि मम्मा मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, और ना ही वहाँ पे हस्बैंड की कोई आवाज़ है कि मेरी टाई कहाँ रखी है, कि मेरी बेल्ट कहाँ रखी है, या फिर मेरे शूज़ कहाँ रखे हैं।
तो थोड़ा सा टाइम आपने अपने लिए ज़रूर निकालना है, फिर वो चाहे शाम का हो, दोपहर का, या फिर आप का टाइम रखेंगे ना, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और सुबह के टाइम ना अच्छा भी फील हो रहा होता है, क्योंकि उठते साथ ही हमने खुद से मुलाकात की है। बात यह है कि मॉर्निंग में अपना एक प्लान बना के रखना। अच्छा, जब आप जल्दी उठी हैं तो वहाँ पे ना फिर आप अपने माइंड में ही एक प्लान बना के रख सकती हैं कि आपने कुकिंग में क्या करना है, आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या करने वाली हैं, और आज दिन भर आप लोग कौन कौन से कामों को देखने वाली हैं, और कौन कौन से ऐसे काम हैं कि जिन्हें कि आप लोग दूसरे या तीसरे दिन भी देख सकती हैं, तो घर आपका मैसी या फिर गंदा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपने ना पूरे अपने दिन का एक प्लान बना के रखना है, अपना मॉर्निंग का जो रूटीन है उसको सेट करके रखना है कि हाँ, आपने कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपने मॉर्निंग के टाइम पे ही कर देने हैं। तो इस तरह से आपने अपना एक छोटा सा मॉर्निंग का रूटीन भी सेट करके रखना है। इससे बात ये है कि आपने अपना एक लॉन्ड्री का रूटीन भी सेट करके रखना है। आपने डेली लॉन्ड्री करनी है या फिर अल्टरनेट डेज़ पर करनी है, ये आपको अपने घर के अकॉर्डिंग, और जो भी आपके घर में कपड़े इकट्ठे होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो आप ना इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चों के जो भी कपड़े हैं वो एक बार में आप लोग वॉश करके रख दें, और घर के यानी कि आप लोगों के जो भी कपड़े हैं वो एक बार में। इसी तरह से टॉवल्स वगैरह सारी आप एक बार में वॉश कर सकती हैं। जो भी घर की बेडशीट आप लोग चेंज कर रही हैं तो उनको एक बार में करके रख दें। इसी तरह से आप लोग वीक में एटलीस्ट 2 दफ़ा अपना एक रूटीन ज़रूर सेट करके रखें कि आपने वीक में 2 दफ़ा अपनी बेडशीट को चेंज करना है। इस टाइम पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पसीने वगैरह आते हैं, हम लोग बेड पे सो रहे होते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं, और कभी कभी बच्चे खाना तक खा लेते हैं, तो वहाँ पे खाने के पार्टिकल्स वगैरह गिर रहे हैं, हम लोग के पसीने की स्मेल वहाँ पे जा रही है, तो कितने सारे जर्म्स इकट्ठे हो रहे होंगे। तो वीक में 2 दफ़ा आपने अपनी बेडशीट को लाजमी चेंज करना है। एक साथ ही आपने अपनी सारी जो भी बेडशीट है उनको वॉश कर देना है। तो इस तरह से आपने अपने लॉन्ड्री के रूटीन को भी सेट करना है, तो आप पे ना बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आती है कि अपने एंट्रेंस एरिया को, यानी कि आपके घर का जो भी एंट्री वे है ना, उसको नीट एंड क्लीन रखना है। शूज़ वगैरह या फिर जो भी स्लीपर्स वगैरह हैं वहाँ पे कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी बिखरे हुए ना रहें, क्योंकि हमारा जो एंट्री है यानी कि जो एंट्रेंस एरिया है, अगर वही हमारा मैसी होगा, गंदा होगा, तो फिर हमारा जो इम्प्रेशन है आने वाले पे अच्छा नहीं पड़ेगा। तो कोई भी शूज़ रैक वगैरह आप लोग अपने एंट्रेंस एरिया पे ज़रूर रखें, जैसे कि आने वाला जो इंसान है अपने शूज़ वगैरह एंट्रेंस एरिया पे ही अच्छे से शूज़ रैक में रख दे, और घर के जो स्लीपर हैं उनको पहन कर ही घर के अंदर एंटर हो। तो ये थी कुछ छोटी छोटी सी हैबिट्स, कुछ छोटी छोटी सी आदतें, जिनसे कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो यहाँ ना मैंने कुछ ही छोटी छोटी सी आदतें शेयर की हैं, और बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपने के हम अपने घर के कामों को भी कम कर सकते हैं और अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।